दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के गठजोड़ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया है। आज सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में कैसे बीजेपी ने कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए क्या क्या खेल खेला। पहले सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कबूलनामा। मैंने ये भी सोचा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो जरूरी है कि केजरीवाल जी को हराया जाए, जरूरी है मनीष सिसोदिया को हराया जाए, जरूरी है सत्येंद्र गर्ग को हराया जाए। जो इनके बड़े चेहरे थे कम से कम उनको अगर हम घेर लेते हैं तो शायद हमारा रास्ता आसान हो और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हो, परसेप्शन भी बना और इन लोगों को हम हराने में भी कामयाब हो पाए। सुना आपने, दिल्ली में चुनाव जीतना कांग्रेस का टारगेट था ही नहीं। उनका टारगेट सिर्फ बीजेपी के साथ मिलकर आपके वोट काटना और षड्यंत्र के तहत आपके बड़े नेताओं को हराना था। और उसके लिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने अपनी सीईसी की बैठक में पूरा षड्यंत्र रचा। तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है भले ही बीजेपी जीत जाए? तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है भले ही बीजेपी जीत जाए? फाइनली जब हम सीईसी की मीटिंग में बैठे थे तब ये बात हमने तय की, तब हमने हमारे में से कुछ लोगों ने ये चर्चा भी की। उस समय ये क्लियर तय हुआ कि भाई वी हैव नीड टू गो ऑल आउट एंड दैट इज व्हेन खड़गे जी टूक एन इनिशिएटिव, राहुल जी टूक एन इनिशिएटिव एंड डिसाइड कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेट अस गो ऑल आउट, लेट अस गो ऑल आउट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कबूल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली का चुनाव खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए लड़ा था। और इस बात का खुलासा खुद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही कर दिया था। ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। एक तरफ कांग्रेस अंदर खाने सेटिंग कर चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग को कब्जे में करके दिल्ली का चुनाव चोरी करने की तैयारी कर ली थी। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या? चुनाव बचा क्या? उसके बाद चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। और इस तरह साम दाम दंड भेद से बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव चोरी किया और इस षड्यंत्र में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर पूरी शिद्दत से बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस की इसी वफादारी का इनाम बीजेपी कांग्रेस को दे रही है और सिर्फ इसीलिए नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में कांग्रेस के किसी भी नेता की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। साफ है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पर्दे के पीछे गठबंधन है। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ये एक दूसरे को गालियां देते हैं और पीठ पीछे गलबहियां करते हैं।